Hello dear students, welcome back to online classes. Students, as you know that your chapter 4 is going on and the chapter name is Work is Worship. Its meaning is कर्म ही पूजा है. And students, the explanation part of this chapter has been completed in the previous video, and today in this video we will study the word meanings and question answers of this chapter. Firstly, we will do the book exercise of this chapter. Okay, so let's start. Chapter number 4, Work is Worship. Question B, state whether you agree or disagree. Students, ये क्वेश्चंस में आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एग्री एंड डिसएग्री. जिससे आप सहमत होंगे उस पर एग्री पर आपको टिक लगाना है, जिससे आप सहमत नहीं होंगे उस पर आपको डिसएग्री पर टिक लगाना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर ए इज सम वर्क्स शुड बी डन बाय सर्वेंट्स ओनली. सर्वेंट्स मीन्स नौकर. तो कुछ काम केवल नौकरों को ही करना चाहिए या कुछ काम केवल नौकरों के द्वारा ही, सर्वेंट्स के द्वारा ही पूरा होना चाहिए. तो बेटा इसके 2 ऑप्शन हैं. नंबर फर्स्ट एग्री, क्या आप सहमत हैं कि कुछ काम केवल नौकरों को ही करना चाहिए, या बी ऑप्शन इज डिसएग्री, क्या आप सहमत नहीं हैं. तो स्टूडेंट्स राइट आंसर इज बी, डिसएग्री. हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि केवल कुछ काम केवल नौकरों को ही करना चाहिए. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें दूसरों की हेल्प हमेशा करनी चाहिए. जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन थे, उन्होंने किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा, या उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये काम केवल मेरे सोल्जर्स ही करेंगे. उन्होंने उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए और उनको अच्छा लगता था उनकी हेल्प करना, और उन्होंने उनकी हेल्प भी की. तो राइट ऑप्शन इज डिसएग्री. ओके, एंड नेक्स्ट नंबर बी इज़ एजुकेटेड पीपल शुड नॉट स्वीप देयर हाउसेस. जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अपने घरों में स्वीपिंग का वर्क नहीं करते हैं, झाड़ू या साफ़ सफाई नहीं करते हैं. तो क्या आप इससे एग्री हैं? ए ऑप्शन इज़ एग्री एंड बी डिसएग्री. तो राइट ऑप्शन इज़ डिसएग्री. स्टूडेंट्स, हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि एजुकेटेड पीपल्स को घर का, साफ़ सफाई का या झाड़ू का वर्क काम नहीं करना चाहिए, या सिर्फ ये काम लेडीज़ का ही होता है या वुमेन्स ही इस काम को करेंगी. तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं. तो राइट ऑप्शन इज़ बी, डिसएग्री. क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड पीपल होते हैं, वो बिल्कुल समझदार होते हैं और वो हमेशा मिलजुल कर काम करते हैं. ये नहीं है कि ये वर्क केवल वुमेन्स को ही करना है चाहे उनकी तबीयत ख़राब हो. वो मिलजुल कर दूसरों की हेल्प करके काम कंप्लीट करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट नंबर सी इज़ कुकिंग कैन बी डन बाय लेडीज़ ओनली. कुकिंग का काम, खाना बनाने का काम केवल लेडीज़ के द्वारा ही पूरा होना चाहिए. केवल वुमेन्स ही, गर्ल्स ही उस काम को करेंगी. ए ऑप्शन एग्री एंड बी डिसएग्री. तो राइट ऑप्शन इज़ डिसएग्री. क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वुमेन्स ही खाना बनाएंगी, कोई भी कर सकता है. सपोज़ करो उनकी तबीयत ख़राब है तो वो कैसे बना पाएंगी. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल लेडीज़ ही इस काम को करेंगी, कोई भी मिलजुल कर भी ये काम हो सकता है. ओके, एंड नेक्स्ट आपका डी, फीमेल्स कैन ऑल्सो ड्राइव कार्स. फीमेल्स होती हैं वो कार भी चला सकती हैं, ड्राइव कर सकती हैं. तो ए ऑप्शन एग्री, बी डिसएग्री. तो राइट ऑप्शन इज एग्री, फीमेल्स कैन ऑल्सो ड्राइव कार्स. राइट ऑप्शन ए एग्री. एंड नेक्स्ट ई, कीपिंग द क्लासरूम क्लीन इज़ नॉट योर ड्यूटी. क्लासरूम को बिल्कुल क्लीन रखना आपकी ड्यूटी नहीं है. यह आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स कि अगर आप लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं, क्लास में बैठे हैं और आपका स्कूल है, तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप अपने क्लासरूम को बिल्कुल क्लीन रखें. ए ऑप्शन एग्री, बी डिसएग्री. तो
बी ऑप्शन इज़ राइट, डिसएग्री। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि जहाँ से हमें एजुकेशन मिल रही है, वहाँ जहाँ हम स्टडी कर रहे हैं, वो हमारी ही जिम्मेदारी होती है कि हम उस क्लासरूम को बिल्कुल क्लीन रखें, वहाँ पर गार्बेज ना करें। ओके, तो कीपिंग द क्लासरूम क्लीन इज़ नॉट योर ड्यूटी, कि क्लासरूम को क्लीन रखना आपकी ड्यूटी नहीं है। तो ए ऑप्शन एग्री, बी डिसएग्री। तो राइट ऑप्शन इज़ बी, डिसएग्री। ओके, जहाँ से हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है उसको साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें अपने क्लासरूम को साफ रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज वन शुड बी विलिंग टू डू एनी वर्क व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ए ऑप्शन इज एग्री एंड बी इज डिसएग्री। तो राइट ऑप्शन इज एग्री। हमें आवश्यकता पड़ने पर हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहना चाहिए, या दूसरों की हमेशा हेल्प करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इज ए, एग्री। ओके, एंड नाउ we will do the word meanings of this chapter. So let's start. Chapter number 4, work is worship. Word meanings. First word is manual work. Its meaning is labor work and its Hindi meaning is shramik karya. And next word is contribution. Its meaning is role and its Hindi meaning is bhumika. And next word is sincere. Its meaning is honest and its Hindi meaning is ईमानदार. And the next word is loyal. Its meaning is faithful and its Hindi meaning is वफादार या विश्वसनीय. And the next word is dignity. Its meaning is deference and its Hindi meaning is गौरव या सम्मान. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कीन. इट्स मीनिंग इज डिज़ायरस एंड इट्स हिंदी मीनिंग इज इच्छुक. डिज़ायरस मीन्स होता है इच्छुक. ओके, एंड नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस आंसर ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज Why was George Washington a great man? जॉर्ज वॉशिंगटन एक महान व्यक्ति क्यों थे? आंसर इज जॉर्ज वॉशिंगटन ऑलवेज प्रेफर्ड टू हेल्प हिज सोल्जर्स इन ऑल पॉसिबल वेज. ही नेवर considered any work as low or inferior, so he was a great man. जॉर्ज वॉशिंगटन हमेशा दूसरों की हेल्प करते थे. वो एक सेनापति होने के बावजूद ही वह हमेशा अपने सैनिकों की हर संभव मदद करना पसंद करते थे. एंड ही नेवर कंसिडर्ड एनी वर्क एज लो और इन्फीरियर. उन्होंने कभी भी किसी काम को भी नीचा या हीन या मर्यादा से कम नहीं माना. सो ही वॉज ए ग्रेट मैन. इसीलिए वो एक महान व्यक्ति थे. And next question is question number 2. What kind of work should we do? हमें किस प्रकार का कार्य करना चाहिए? So answer is we should do the manual works. हमें हमेशा शारीरिक श्रम वाला कार्य करना चाहिए. We should do the manual works. शारीरिक श्रम वाला कार्य हमें करना चाहिए. And next question third is What kind of work great people did in their life? किस प्रकार का कार्य महान व्यक्ति अपने लाइफ में करते हैं? आंसर इज ग्रेट पीपल गेव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू मैनुअल वर्क. वो हमेशा जो महान व्यक्ति होते हैं वो मैनुअल वर्क को ग्रेट इम्पोर्टेंस देते हैं, शारीरिक श्रम को बहुत महत्व देते हैं. सो दे डिड मैनुअल वर्क्स इन देयर लाइफ. वो हमेशा अपनी लाइफ में, अपने जीवन में शारीरिक श्रम करते हैं, क्योंकि शारीरिक श्रम का बहुत अधिक महत्व होता है हमारी लाइफ में. इसीलिए जो महान व्यक्ति थे वो इसी को ही
ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, ज़्यादा महत्व देते थे और वो हमेशा अपनी लाइफ में शारीरिक श्रम करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी, वो अपना वर्क सारा खुद से करते थे। जिस आश्रम में वो रहते थे वो वहाँ पर स्वीपिंग, वॉश क्लॉथिंग, वो सारा काम अपना खुद से करते थे। एंड ही यूज टू से वर्क इज़ वर्शिप। वो हमेशा कहते थे महात्मा गांधी कि वर्क इज़ वर्शिप, काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। हमें अपना काम पूरी लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। पूरी रुचि के साथ हमें अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए। हमें हमेशा अपना वर्क होनेस्टली करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? आंसर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज ए लर्न मैन एंड ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। वो एक विद्वान व्यक्ति थे एंड ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, देश की सेवा की है। वो बहुत ही महान समाज सुधारक थे। स्टूडेंट्स, once he was standing on their railway station waiting for a visitor. एक बार वो एक विजिटर के वेट में रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। One person was crying कूली कूली। वहाँ पर एक व्यक्ति कूली कूली चिल्ला रहा था। Since there was no कूली at the station, उस टाइम पर वहाँ कोई भी कूली स्टेशन पर नहीं था। He was getting angry, उस व्यक्ति को क्रोध आ गया, वो गुस्सा हो रहा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑफर्ड हिज सर्विसेज टू हिम। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उसको अपनी सर्विस ऑफर्ड की। एंड दैट पर्सन हैड कम टू मीट ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और वो व्यक्ति ईश्वर चंद्र के पास आया और उनसे मिला। बट ही हैड नेवर मेट हिम अर्लियर, लेकिन वो पहले उससे कभी नहीं मिला था। वो व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर से पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन वो उनके बारे में उन्होंने सुना था कि ईश्वर चंद्र एक बहुत महान व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं और एक समाज सुधारक हैं, लेकिन वो उनसे कभी आज तक मिले नहीं थे। उस टाइम वो रेलवे स्टेशन पर उनसे मिले। सो ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन उन्होंने उनको पहचाना नहीं। ईश्वर चंद्र ग्लैडली कैरीड हिज लगेज अप टू द टोंगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुशी खुशी उनका सामान, सारा लगेज उठाया और तांगे में उन्होंने ले जाकर रख दिया। When that person came to know the reality about ईश्वर चंद्र, जब उस व्यक्ति ने ईश्वर चंद्र की रियलिटी के बारे में जाना, उनको उनकी वास्तविकता का पता चला कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन है, तब ही फेल्ट ग्रेटली असेम्ड। उस टाइम पर वो बहुत ही शर्मिंदा हुए कि कैसे उन्होंने अपना काम एक इतने बड़े व्यक्ति से कराया। सो स्टूडेंट्स, हमें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहिए। तो हमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी और जॉर्ज वॉशिंगटन से हमें यही चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। नो वर्क इज़ लो और इन्फीरियर और बिलो डिग्निटी। कोई भी काम छोटा नहीं होता है या मर्यादा से कम नहीं होता है, बस उस काम को हमें पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। एंड महात्मा गांधी का नेम आप सभी ने सुना है। वो जिस आश्रम में रहते थे वहाँ पर अपना ऑल वर्क वो खुद से करते थे। वॉशिंग, स्वीपिंग, सारा काम वो खुद से अपना करते थे। वहाँ पूरे आश्रम में साफ़ सफाई रखना, अपने कपड़े खुद से धुलना, खाना बनाना, ये सब काम वो खुद से करते थे। तो उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें कभी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। एंड द जॉर्ज वॉशिंगटन हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते थे। सो स्टूडेंट्स, ऐसे महान व्यक्तियों से हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और उनकी अच्छी चीज़ों को हमें अपने लाइफ में करना चाहिए, उनकी अच्छी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप all of you understood very well and all of you do this work in your notebook, do neat and clean work and learn all this work. Okay dear students, take care, goodbye.